अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है, ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। हम उर्दू बोलते हैं, अगर हमने इंग्लिश सीखना है तो हमें ग्रामर के यहाँ जाना है, ग्रामर के बारे में पढ़ना है, ग्रामर सीखना है, तो आगे जाके हम आसानी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज डेड इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज विदाउट द ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले उनके कवायद पर नजर डालनी चाहिए, उनके कवायद सीखनी चाहिए, फिर कोई भी लैंग्वेज आसान हो सकती है सीखने के लिए। हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, पहले तो हमें स्टार्ट ही होता है वर्ड से। वर्ड के बारे में जब हम पढ़ेंगे, वर्ड के बाद हमें आ जाएगा सेंटेंस, सेंटेंस के बाद आ जाएंगे फिर वो रूल्स। जब उन रूल्स को हम पढ़ेंगे, उन स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे, आसानी के साथ एक दिन ऐसा पहुंचेगा हम इंग्लिश लैंग्वेज को आसानी के साथ अंडरस्टैंड करेंगे और हम मटेरियल इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश बुक्स है, उनको भी आसानी के साथ रीड कर सकते हैं। Otherwise, it is dead impossible to understand any language without the grammar. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें जब स्टार्ट करना है हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, हम ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, हम अरबिक ग्रामर के बारे में भी इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे, हम उर्दू ग्रामर के भी बारे में भी पढ़ेंगे। पहले तो हमें आगाज किया है, हमने शुरुआत की है इंग्लिश ग्रामर से। इंग्लिश ग्रामर पर मैंने थोड़ा बहुत ये जो लेक्चर्स है वो मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लीज जाके प्ले लिस्ट को चेक कीजिए और उन लेक्चर्स को देखिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड जो है, पहले तो वर्ड से पहले हमें एक बात ध्यान में रखनी है, या हमें ये पता होना चाहिए कि लेटर किसको कहते हैं। अगर हमने वर्ड जानना है, वर्ड से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लेटर किसको कहते हैं। लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ये किसी भी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट इकाई होती है। अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे, अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में 26 लेटर्स है। ये जो 26 लेटर्स है, ए बी सी डी जेड तक, ये एक लेटर है, ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा लेटर है, ये चौथा लेटर है, एंड सो ऑन। जेड तक ये 26 लेटर्स बनते हैं। अगर हम ये इंग्लिश की बात है, अगर हम देखेंगे अरबिक में कितने लेटर्स है? अरबिक में 28 या 29 लेटर्स है। 28 जो है इनका साउंड है, यानी 28 साउंड्स आर देयर इन अरबिक लेटर्स। अरबिक लैंग्वेज जब हम सीखेंगे तो पहले तो हमें लेटर्स के बारे में सीखना है। लेटर्स जो है वो तो टोटल 29 लेटर्स है, मगर साउंड्स जो है अरबिक लैंग्वेज में वो 28 है साउंड्स। इसके बाद अगर हम दूसरी जबान के बारे में भी जानेंगे, वो ये है कि तीसरा जो है हिंदी के बारे में अगर हम जानेंगे, लेटर्स के बारे में, वहां पर बनते हैं 52 लेटर्स। 52 लेटर्स आर देयर इन हिंदी लैंग्वेज। अगर हम उर्दू लैंग्वेज की बात करेंगे, अगर हम उर्दू लैंग्वेज की बात करेंगे, आपको मिलेगा, अगर गूगल पर आप चेक करेंगे 36 मिलेंगे, कहीं 42 होगा, कहीं 52 होगा, कहीं 54 होगा।
بہت سارے آپ کو حوالے ملیں گے، اس میں اختلاف ہے. اگر پاکستان کی بات ہم کریں گے، یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ ایگزیکٹ کاؤنٹ جو ہے ان لیٹرز کا، اردو لیٹرز کا، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آئندہ ان فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ ان کا اپروپریٹ، ان کا ایگزیکٹ کاؤنٹ آ جائے گا اردو لیٹرز کا، مگر ابھی تو اس کا ایگزیکٹ کاؤنٹ نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم اور مزید جاننے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہ جو لیٹر ہے، ہم انگلش گرامر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہم لیٹر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. لیٹر A to Z ہے. 26 letters are there in English. تو لیٹر کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم مان لو یہ جو لیٹر ہے A to Z، اگر ہمیں کوئی ورڈ بنانا ہو، کوئی ورڈ اگر ہم بنائیں گے تو انہی لیٹر سے ہم بنائیں گے. ہم ابھی ورڈ کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، اس کے لیے تو اگلا ویڈیو اپلوڈ ہوگا. اس ویڈیو میں بھی ہم صرف پڑھیں گے لیٹر کے بارے میں، لیٹر کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک اور بات سیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ what is difference between letter and alphabet. آپ کو ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ جو ڈیفرنس ہے لیٹر اور الفابیٹ کے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی ڈیفرنس کیا ہے. آپ جب نیٹ پر چیک کریں گے، اگر آپ چیک کریں گے اور پڑھیں گے، یہ جو لیٹر ہے ریسنٹلی ہم نے پڑھا ہے A to Z جو ہے، A to Z، A ایک لیٹر ہے، A ایک لیٹر ہے، یہ فرسٹ لیٹر ہے، B سیکنڈ لیٹر ہے، یہ جو Z ہے یہ 26th لیٹر ہے. یعنی 26 لیٹرز آر دیئر ان انگلش. ہم یہ کہہ سکتے ہیں واٹ از دا ڈفرنس بٹوین لیٹر اینڈ الفابیٹ. یہ جو 26 بنتے ہیں، 26 انہی کو ہم کہتے ہیں الفابیٹ. اس الفابیٹ، یہ جو الفابیٹ ہے یہ کہاں سے آ گیا، اس کو یہ نام کیوں پڑا، اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کریں گے. آپ جانتے ہیں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے، یہ جو گرامر ورڈ ہے، پلے لسٹ میں جا کے آپ چیک کیجئے گرامر کے بارے میں. ایک بات میں نے یہ کہی کہ آغاز اس کا کہاں سے ہوا. گرامر جو ورڈ ہے یہ ایکچولی گریک سے آیا ہے. اگر آپ یہاں پر دھیان رکھیں گے، ٹرائی ٹو انٹراسپیکٹ اینڈ ٹرائی ٹو ریئلائز. الفابیٹ جو ہے، الفابیٹ ہم کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو 26 لیٹرز ہے انہی کو ہم الفابیٹ کہتے ہیں. گروپ آف لیٹرز، یہ جو 26 لیٹرز ہے ان کو ہم الفابیٹ کہتے ہیں. الفابیٹ کے بارے میں ہمیں جاننا یہ ہے کہ آپ نے گریک میں پڑھا ہوگا، گریک میں ہے سم ورڈز آر دیئر، وہ ہے الفا، بیٹا، آپ نے پڑھا ہوگا گاما، ڈیلٹا. آپ نے so many words are there in Greek، آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہوگا. لیکن مجھے کیا بتانا ہے یہاں وہ یہ ہے کہ یہ جو الفا ہے اینڈ بیٹا، انہی کو جب ملایا گیا الفا پلس بیٹا، پھر یہ بن گیا الفابیٹ. بن گیا. تو یہ جو الفابیٹ ہے، الفابیٹ یہ ایکچولی گریک لینگویج سے ہے، یہ گریک لینگویج سے بن گیا.
उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम मजीद पढ़ने की कोशिश करेंगे, मजीद जानने की कोशिश करेंगे, वो ये है, ये जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट है, ये दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। वो है वोवेल, पहला तो वोवेल है, दूसरा है कंसोनेंट। कंसोनेंट वोवेल के बारे में आपने जाना है थोड़ा बहुत, इसके लिए तो अगला वीडियो भी आ जाएगा इन कमिंग डेज, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। ए ई आई ओ यू, ये जो वर्ड्स है 5, ये जो हम ये कह सकते हैं, ये जो लेटर्स है 5, ये वॉवेल है। इसके बाद जो भी बचते हैं, जो भी 26 जो लेटर्स है, अगर इनको माइनस किया जाए 5 तो यहाँ पर 21 बचते हैं। ये जो 21 लेटर्स है, इन्हीं को हम कंसोनेंट कहते हैं। तो फिर ये जो कंसोनेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो बी, सी, डी एंड सो ऑन। ये आज अल्फाबेट के बारे में आपने जाना। उम्मीद है आपको ये वीडियो, आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम मजीद वर्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।